हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग आज की संगति में जाएं, आज परमेश्वर के वचन से सुने। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी ये संगति परमेश्वर की महिमा का कारण और हमारे लिए आशीष का कारण होगी। और जब हम परमेश्वर की सुनते हैं परमेश्वर जरूर हमसे बात करता है और हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की शाम में तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारी जिंदगी को बदल सकता है परमेश्वर। हमारे प्रयास नहीं, हमारे पिता परमेश्वर कोशिशें नहीं प्रभु, पर आपका वर्ड जो है, आपका वचन हमारी जिंदगी को बदल सकता है पिता परमेश्वर। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आपने काम किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप बाइबल में से भजन संहिता की किताब उसका 101 अध्याय निकालेंगे और उस अध्याय से आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे, मनन करेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। बाइबल का कहीं से भी हम वचन पढ़ते हैं, उसको खोल के पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बात करता है। बाइबल में लिखी एक एक बात परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, लिखी गई है और मेरे और आपके लिए परमेश्वर उससे बात करेगा और आशीष का कारण होगा। हालेलुया। भजन संहिता की किताब 101 अध्याय और उसका एक पद से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 101 उसका एक पद से हम पढ़ेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। परमेश्वर का भक्त दाऊद परमेश्वर को स्मरण करता है, परमेश्वर की संगति में रहता है। और भजन संहिता में कई जगह हम लोग अलग अलग बातें पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर का एक भक्त परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध था और उस संबंध को वो लिखता है कि वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा भजन गाऊंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी होगी। क्योंकि सुबह से शाम तक कई बार ऐसा होता नहीं है, ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती है कि हम सुबह से शाम तक परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। कई बार ऐसी टेंशनें रहती है, कई बार मुश्किलें रहती है, कई बार चुनौतियां हमारे सामने रहती है। लेकिन परमेश्वर का भक्त, इसके सामने भी कई दुख तकलीफें होती है, फिर भी वो बाइबल कहती है, वो कहता है हे परमेश्वर मैं तेरा भजन गाऊंगा। आपको हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये करके अपने दुखों की ओर यदि हम दृष्टि करेंगे तो हम निराश होने के बहुत चांसेस रहते हैं। कई ऐसे अवसर रहेंगे कि हम दिन भर निराश रहें, लेकिन आपको कहना है मैं निराश नहीं रहूँगा, मैं मेरे परमेश्वर का भजन गाऊंगा। और जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना जीवन डाल देते हो, समर्पित कर देते हो, सब बातें परमेश्वर संभालता है। कोई इंसान आपकी मदद नहीं करता है, कोई भी आपको बोलेगा, लेकिन मदद जो आती है वो परमेश्वर की ओर से ही आती है। करता इंसान है लेकिन प्रभु ही उसमें अपना साथ देता है। हालेलुया। आगे मैं पढ़ूंगा 2 पद में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। वो परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर के साथ उसका संबंध है। परमेश्वर के भवन के साथ एक रिश्ता होता है।
और परमेश्वर की संगति में एक रिश्ता होता है। तो वो कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे साथ में खराई के साथ, तेरे भवन में खराई के साथ चलूंगा। हम कई बार विश्वासी लोग होते हैं, परमेश्वर की जब हम संगति में रहते हैं तो कई ऐसे डिसिप्लिन या अनुशासन की बातें हमें सीखनी होती है। यदि कई बार हम स्कूल में जाते हैं या पढ़ने वाला स्कूल में जाएगा, एक जगह यदि अनुशासन नहीं सीखेगा तो दूसरी जगह जाएगा तो भी उसको अनुशासन सीखना ही होगा, है ना। ABCD उसको सीखनी है तो उसको कहीं पर भी जाए उसको सीखनी होगी, और डिसिप्लिन और अनुशासन उसको सीखना होता है। एक जगह यदि हम अनुशासन नहीं सीखते हैं तो दूसरी जगह जाकर के वही अनुशासन आपको फिर से सीखना होता है। अदरवाइज हम कितना भी ऊपर से कोशिशें करें, परमेश्वर आपसे नाराज हुआ, दुखी हुआ, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। कभी भी हमेशा याद रखो कि परमेश्वर को यदि मैं दुखी करूं तो मेरी जिंदगी में मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकता हूं। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ में खराई के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, मन में कोई भी कपट नहीं रखना किसी के भी प्रति। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा और अपने घर में मन की खराई के साथ में चलूंगा। कई बार हम लोग घर में ही विश्वास योग्य नहीं होते तो बाहर कैसे विश्वास योग्य हो सकते? कौन आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। पर जब हम खराई के साथ चलते हैं, कई बार हम जब खराई के साथ चलते हैं, बहुत सारे दुखों को देखना पड़ता है, बहुत सारी निराशाओं को देखना पड़ता है, और हमें दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर मैं खराई के साथ चलूंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी परमेश्वर का दास बोले परमेश्वर के वचन से है तो आपको वचन क्या कहता है उसको गहराई से आपको लेना होगा। ऊपर से आपने कितनी भी प्रार्थना की या किसी और ने भी आपके सिर के ऊपर प्रार्थना कर दी, इससे संपूर्ण कंप्लीट छुटकारा नहीं होता है। कंप्लीट और संपूर्ण छुटकारे के लिए आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक परमेश्वर के पास साथ में संबंध बनाना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का सीधा संबंध नहीं है, वो कहीं पर भी जाए वो कभी भी आशीष नहीं पा सकता है। बाइबल में एक जगह लिखा, तू खराई के साथ चले तो तू जहां खड़ा है मैं उत्तर दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन हम लोग खराई के साथ नहीं होते। हम कई बार परमेश्वर के साथ हमारा सही रिश्ता नहीं होता है, और जब यदि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं होता है तो परमेश्वर प्रार्थना कैसे सुन सकता है? आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। फिर आप बोले प्रभु ने मेरे जीवन में काम नहीं किया, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये नहीं किया, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न आज आपके सामने करना चाहूंगा, क्या आप भी अपने घर में खराई के साथ चल रहे हैं? यदि अपने घर में नहीं चल रहे हैं तो दूसरे के घर में कैसे रह सकते हैं? बाइबल कहती है, दाऊद कहता, मैं अपने घर में परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलूंगा। आपका विवेक आपको बताएगा कि क्या मैं परमेश्वर के साथ खराई से चलता हूं, क्या बढ़ चढ़ के बात करता हूं, या लोगों को दिखाने के लिए हम कई बार कर रहे होते हैं, या लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए कर रहे होते हैं, या कई बार कोई कर रहा है तो मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊं, ऐसा करके कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसा यदि कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना भी कोशिश की लोगों ने और आज भी करते हैं, पर अंत में यदि खराई के साथ नहीं चल रहे हैं तो निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल में मैं परमेश्वर के दास के ऊपर मनन कर रहा था आज सुबह से, मूसा के बारे में। और जब मूसा परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा था तो परमेश्वर उसको आमने सामने बात करता था, और वो परमेश्वर से जो सुनता था वही उनको बोलता था। लेकिन जब निर्गमन की किताब पढ़ो आप, या व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ो, परमेश्वर चंगा करने वाला है,
परमेश्वर जो खराई से चलता है उसका साथ देने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है। लेकिन इस अध्याय में मैं देख रहा था तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इजरायली लोग एक दिन में 22,000 लोग मर गए, एक दिन में कई लोग मर जाते हैं रास्ते में। मतलब 40 साल की उनकी यात्रा थी, उस यात्रा के अंदर इतने लोग मरे, प्रत्येक दिन मरते गए। कई बार मरी से मर रहे, कई बार बीमारियों से मर रहे, कई बार मतलब परमेश्वर उनको दंड देता है, तरह तरह की मृत्यु। तो मैंने देखा कि परमेश्वर आप तो दया करने वाले हैं, आप तो चंगा करने वाले हैं, आप तो भले परमेश्वर हैं, ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग भी कहते हैं, आपको प्रश्न करते हैं, मुझे भी प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो सकता है, वचन के अंदर लिखा है, मेरी और आपकी भी गारंटी नहीं है। यदि आप परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ खरा रहेगा, ये गारंटी है। आपको डरने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर की संगति में बिल्कुल सही चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, पाप से आपकी जिंदगी दूर है, यीशु मसीह को आप दिल से ग्रहण किया है, जैसे बाइबल कहती वैसे आप चल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूं परमेश्वर आपको 100% चंगा करेगा। आपकी जिंदगी में बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, वो आपको आशीष करेगा। पर इजराइलियों के बारे में मैं मनन कर रहा था कि परमेश्वर ने इनको निकाला था और परमेश्वर ने इनको कहा था कि मैं तुमको गुलामी से निकाल करके दूध और मधु की नदी बहती उस देश में ले जा रहा हूं। वो परमेश्वर उनको बोल करके क्या रास्ते में वही परमेश्वर उनको मार डालता है? क्या हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि एक बार हाथ पकड़ा और बीच रास्ते में आपको मार डाले? नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, फेथफुल है आज भी। पर रीजन क्या है? ये इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा नहीं करते थे। उनका मन केवल चमत्कार के ऊपर था, मतलब अपने मतलब के लिए वो काम कर रहे थे, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की बातों को वो सुन रहे थे। जब प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार करे तो मैं प्रभु को मानूंगा, नहीं चमत्कार करे तो मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। वो मन में ऐसे विचार करते थे, तो परमेश्वर जानता था कि ये लोग खराई से नहीं चले। खराई से चलना, खराई से चलने का मतलब क्या होता है? हम किसी की मदद करते, मान लो, या किसी के कोई काम कर रहे, तो खराई से चलने का मतलब ये होता है कि मैं मेरा काम करूंगा, मैं मेरी ड्यूटी निभाऊंगा, चाहे मुझे पैसा मिले चाहे मुझे पैसा न मिले, फिर भी मैं मेरी ड्यूटी को निभाऊंगा। ये खराई कहलाती है। सिर्फ पैसा मिलेगा या कुछ बेनिफिट होगा तो मैं मानूंगा, बेनिफिट नहीं होगा तो मैं नहीं मानूंगा। आप यदि ऐसा विचार कर रहे हैं तो ये खराई से नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं खराई के साथ तेरे साथ चलूंगा, मैं ईमानदारी के साथ में तेरी संगति करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। कोई फायदा मिले या न मिले, मैं तेरे संगति में रहूंगा। वो खराई कहलाती है। पर कई बार हम लोग अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, अपने ही काम निकालने के लिए होते हैं, तो ये खराई नहीं होती है। और इजराइलियों के बारे में मैं आपको बताऊं, वो लोग जो मिस्र देश से निकले थे 40 साल के अंदर, बाइबल ऐसा बोलती है 40 साल तक वो भटकते रहे। क्यों भटकते रहे? क्या परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं कर रहा था? क्या परमेश्वर की वहां पर आवाज नहीं थी? 100% आवाज थी। क्या वहां पर हर चीज थी वहां पर फिर भी वो लोग क्यों भटक गए? उसका रीजन ये था कि उनका मन परमेश्वर पर नहीं था, वो खराई से नहीं चल रहे थे, उनका मन चमत्कारों के ऊपर था। आज चमत्कार देखा, कल भूल जाते थे वो, उनके मन भटकते रहते थे। मैंने पदस्थल, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पदस्थल बताऊं,
लेकिन निर्गमन की किताब में और व्यवस्था विवरण की किताब में जब आप पढ़ो तो बाइबल ऐसा लिखती है, वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इनके मन तो हमेशा भटकते रहते हैं। आप चेक करो, क्या आपके मन भटकते रहते हैं या क्या आपका मन स्थिर है? क्या आप सुबह से शाम तक बस मोबाइल में यूट्यूब को ही मतलब देखते रहते हैं, ये देखा वो देखा, ये देखा वो देखा, एक दिन यहाँ देखा, दूसरे दिन वहां देखा, आधा घंटा यहाँ देखा। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे मन जो है भटकते हैं, परमेश्वर के ऊपर स्थिर नहीं होते। हालेलुया। और परमेश्वर को इसी बात का गुस्सा आया कि ये लोग चमत्कार देख के भी इनका मन स्थिर नहीं होता है, इनके मन भटकते रहते हैं, है ना। एक व्यक्ति भटकता है वो सबको भटकाता है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का एक दास होने के नाते मैं आपको बताऊं, मूसा भी उन इजरायली लोगों की मदद नहीं कर सका। क्या मूसा से परमेश्वर बात नहीं करता था? बाइबल कहती पृथ्वी के ऊपर जैसे परमेश्वर ने मूसा से बात की, ऐसे किसी से भी बात नहीं की उसने कहा, मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूं। आमने सामने बात करने के बावजूद भी वो लोग प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं पाए। उसका एक ही कारण था, वो लोग खराई से नहीं चलते थे, उनका मन भटकता रहता था। तो मैं आपको एक ही बात बोलूं, आपके मन भटकने न पाए, स्थिर होने पाए। दाऊद ने क्या कहा, उस पदस्थल को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। 101 भजन संहिता 101 अध्याय उसकी 2 पद, मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग पर चलूंगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की संगति में रहना, आपको बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बिना बुद्धि से आप बाइबल पढ़ो ना तो भी परमेश्वर के मार्ग को समझ नहीं पाएंगे। सुबह से शाम तक बाइबल पढ़ने के बावजूद भी आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या करूं। आपको शांति नहीं होगी, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। 10 जगह, कई बार हम लोग 10 जगह मीटिंग अटेंड करते हैं, 50 जगह मीटिंग अटेंड करते हैं। आप करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम मत करो, मेरा ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दास होने के नाते दूसरों को तो नहीं, लेकिन मेरे लोगों को मैं बोल सकता हूं कि आपको एक जगह स्थिर होने की जरूरत है। अदरवाइज आप भटकेंगे, मिरेकल देखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक दिन आप जानोगे कि जहां होना चाहिए था मैं वहां पर नहीं हूं। आप मिस कर जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका धन की भी बर्बादी होगी, आप खुद का जीवन बर्बाद करोगे, आप दूसरों का भी जीवन बर्बाद करोगे। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं होना है। इजरायलियों ने जो 11 दिन का रास्ता था, बाइबल कहती प्रतिज्ञा के देश में बहुत लंबा रास्ता नहीं था, बिल्कुल शॉर्ट में रास्ता था। एक जगह बाइबल में लिखती है कि 11 दिन के अंदर वो प्रतिज्ञा के देश में जा सकते थे, 3 दिन के अंदर जा सकते थे, ऐसा भी रास्ता था। लेकिन परमेश्वर उनको 40 साल क्यों लगा दिए? उनके मन खरे नहीं थे। आपको कहना है, प्रभु मैं जैसा भी हूं खराई से चलूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। मैं क्या आप एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। आप अपने आप से प्रश्न करो कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मुझे जिम्मेदारी दे, क्या वो व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है? यदि हाँ, तो परमेश्वर भी आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। यदि मनुष्य ही आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, छोटी सी जिम्मेदारी हम निभा नहीं सकते हैं, आज बोलते हैं कल हम बदल जाते हैं, तो हम बदलने वाले हैं, हमारे मन भटक रहे हैं। आपको कैसे पता? लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मन भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे। आप चेक करो, मैं आपको बताता हूँ, मैं परमेश्वर की अगुवाई में आपको बोल सकता हूँ कि आपके मन भटक रहे हैं। दूसरों को आप बोल सकते हो, लेकिन वो सुने तो ना। परमेश्वर हाथ पकड़ के प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा सकता है। अभी मैं ये बोल सकता हूं, परमेश्वर आपने बोला था कि प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, आप बीच में क्यों मार डाला हूं?
तू तो जिलाने वाला परमेश्वर है, तू मारने वाला। लोग कई बार कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा क्यों हुआ वो आपके पास जवाब है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बताएगा। क्यों निराशा आई, परमेश्वर आपको बोलेगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था, आज मैं देख रहा था, एक दिन में 22,000 लोग मर जाते हैं। तो क्या लोगों ने कहा होगा, अरे मूसा ऐसे कैसे हो गया, इतने लोग कैसे मर गए? मूसा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा परमेश्वर लोग कैसे मर गए? उसने कहा मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे हाथ में है। बाइबल कहती मृत्यु और जीवन तेरे हाथ में है। मेरा मन स्थिर नहीं है, तो आप भी मुझे, दूसरे लोग भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें हमारे मनों को स्थिर करना है, कहना है जहां रखा परमेश्वर मैं स्थिर होने पाऊं। नहीं तो एक भटकने वाला सबको भटकाएगा और लास्ट में वो भी दुखी होगा और वो लोग भी दुखी होंगे। कैसे? बाइबल में आप देखो 40 साल तक ये लोग भटकते रहे। आप कल्पना कर सकते, मैं भी कई बार सोचता हूं, ए परमेश्वर जो आशीष आज मिलनी चाहिए, टाइम मत होने देना। परमेश्वर आज के दिन में कुछ काम करने के लिए है, पर हमारे मन तो भटकते रहते हैं। हम तो विश्वास योग्य है ही नहीं, हम तो परमेश्वर से दूर रहते हैं। आपको बोला गया है पाप से बिल्कुल दूर रहना, आप तो बिल्कुल बात को सीरियस लेते ही नहीं हो। हम पाप के ऊपर पाप करते जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू चमत्कार क्यों नहीं करता? परमेश्वर के लोगों को बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर रास्ते खोलता है, पर शर्त यह है कि आपको खराई के साथ चलना है। आपको कोई देख रहा है उस समय नहीं, आपको कोई भी नहीं देखता उस समय, क्या आप खराई से चल रहे हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं? तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ में हम लोग बाइबल में से निकालेंगे। बाइबल में से 101 अध्याय, इसी अध्याय के अंदर भजन संहिता 101 अध्याय और उसका 4 पद। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। दाऊद क्या कहता है? टेढ़ा समझते हैं ना, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। हम परमेश्वर के साथ यदि खराई से चलते हैं, कई लोगों को मैंने देखा, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे वो, परसों और कुछ बोलेंगे वो, तो हम देखते हैं अरे ऐसा ही बोलेंगे ना, ये तो टेढ़ा व्यक्ति है भाई, खराई से नहीं चलता है, आज क्या बोले कल क्या बोले। लेकिन ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है तो परमेश्वर से कहना है प्रभु ये ऐसा स्वभाव मुझसे दूर रख, मेरे मन को परमेश्वर स्थिर कर। प्रभु कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास कर सके। अभी आप बोले परमेश्वर मेरे ऊपर भरोसा करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करेगा। इससे पहले परमेश्वर आपको किसी के अधीन रखेगा कि आप किसी के भरोसे योग्य हैं। अब डायरेक्ट परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? जब आप किसी के भरोसे विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर भी मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता है। तो हमें बोलना है प्रभु मैं विश्वास योग्य बनूंगा, मेरे मन भटकने न पाए परमेश्वर। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा इसी के अंदर, 5वीं आयत 4 पद में पढ़ूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिनकी आंखें चढ़ी हो, मतलब घमंड से भरी हो, जिनका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। कई बार हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारा कई चीजें ऐसी होती है कि हम स्थिरता नहीं होती है, मन स्थिर नहीं होता है, कई ऐसी बातें होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता वो ही हम कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने आपको बोला तू खराई से चल, परमेश्वर ने आपको कहा तू किसी की बुराई मत कर, परमेश्वर ने आपको कहा कि तू जहां पर रखा है वहां पर ईमानदारी के साथ रहे। हम तो कई बार होते हैं, कई जैसे संसार में कई लोगों का अलग अलग स्टाइल होती है ना।
यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, 10 जगह जाएंगे और कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन भटक रहे होते हैं। हालेलुया। तो हमें स्थिरता होनी है। इजरायली लोगों ने 40 साल इसलिए लग गए क्योंकि उनके मन स्थिर नहीं थे, वो खराई से नहीं चल रहे थे। एक चीज के अंदर वो विश्वास योग्य नहीं थे, दूसरी चीज में वो कैसे विश्वास योग्य। कई बार हम कहते परमेश्वर मुझे ये काम दे दे, मुझे वो काम दे दे। हम सब काम करने के लिए हैं, लेकिन हम एक काम में फेथफुल नहीं है, दूसरा काम परमेश्वर कैसे दे सकता है। मैं भी कहता हूं परमेश्वर 10 रुपये में मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, तो बड़ी चीजें तू मुझे कैसे दे सकता है। आपको परमेश्वर की दृष्टि में खरा रहना है। आपके जो भी परमेश्वर ने हमारी ये संगति दी है उसके साथ में खराई से रहना है। उसके विरोध यदि कोई करता है ना, तो हमें खड़ा होना है। कई बार आपके घर में यदि कोई विरोध करता है तो आप क्या करते हैं? दूसरे लोगों का सपोर्ट करते हैं या अपने घर का सपोर्ट करते हैं? हालेलुया। हम क्या करते हैं? सबसे पहले घर में यदि कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो आप किसका सपोर्ट करते हैं? पड़ोस का सपोर्ट करते हैं कि अपने घर का सपोर्ट करते हैं? हम अपने घर का सपोर्ट करना है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मैं अपने घर में या अपने भवन में खराई के साथ चलूंगा। यदि आप अपने भवन में खराई के साथ नहीं है तो दूसरी जगह हम खराई के साथ कैसे रह सकते हैं? यदि एक जगह किसी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया तो पृथ्वी की छोर तक भी आप जाओ, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आपको वही चीजें वापस करनी होगी और सेट करनी होगी। हालेलुया। मैं आपको इस संदेश को यहीं पर क्लोज करूंगा। हम कंटिन्यू कल देखेंगे। आप क्या चाहते हो कि आपकी जिंदगी में जो आशीष परमेश्वर ने रखी है वो जल्दी मिले या लेट करे, ये आपके हाथ में निर्भर है। और हमारी जिंदगी में कई बार निराशाएं आती है, तकलीफें होती है, हम जिम्मेदार होते हैं। परमेश्वर ने जो बोला है वो हमें मानना होता है। परमेश्वर ने कहा बेटा तू खराई से चलना, तू किसी की बुराई नहीं करना। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर, मैं आपको कहूं जहां कहीं भी है, आपको जरूरत नहीं कि बहुत दूर चला जाऊं या बहुत ये कर दूं वो कर दूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां हो आप अपना सिर परमेश्वर की ओर उठा के अपनी आंखें बंद करके आप बोलोगे प्रभु मुझ पर दया कर, तो मैं आपको कहूं परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे मन भटकने ना पाए। यदि मेरे और आपके मन भटकते हैं तो इजराइलियों के मन भटकने के कारण जो आशीष 11 दिन के अंदर मिलनी थी उनको 40 साल लग गए, और 40 साल के बाद भी उस देश के अंदर नहीं पहुंच पाए वो। हालेलुया। राजा परमेश्वर आज की रात में तू हमसे बात किया है, हमारे मन को स्थिर करना परमेश्वर, तू ब्लेस करना पिता परमेश्वर। मैं खराई के साथ तेरे संगति में रह सकूं। हमारे एक एक भाई और बहन अपने भवन में खराई के साथ चले पिता, सिधाई के साथ चले पिता। कोई भी हमारी जिंदगी में कपट ना होने पाए, परमेश्वर के विरुद्ध का प्लान ना होने पाए, झूठी बातें ना होने पाए, बुराई की बातें ना होने पाए। परमेश्वर हर परिस्थिति को हटा और ब्लेस कर पिता। आज की संगति में जुड़ने वाला हर एक भाई और बहन स्थिर होने पाए पिता, इनके मन स्थिर होने पाए पिता, ताकि जो आशीष आपने रखी है वो तुरंत मिलने पाए परमेश्वर, उसके लिए 40 साल लगने न पाए परमेश्वर। आप कार्य करें, आशीष करें पिताजी, तू ब्लेस कर पिता। दाऊद ने कहा मैं खराई के साथ चलूंगा। परमेश्वर हम भी खराई के साथ चलने पाए, हर एक के जीवन में कार्य करना, आशीष करना पिता। एक एक भाई को ब्लेस कर परमेश्वर और इनकी जिंदगी में कार्य कर पिता। आज की रात परमेश्वर आशीषों की होने पाए, कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मिराकल करना, अद्भुत काम करना पिता। यीशु के सामर्थी महाप्रतापित नाम से पिता प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।